17 सितंबर सन 2024 वस्ती एशिया के एक छोटे से मुल्क लेबनान में दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। लोग अपने अपने कामों में मसरूफ हैं। दफ्तरों में बैठे अफराद छुट्टी होने का इंतजार कर रहे हैं। बच्चे स्कूल से वापस आ चुके हैं। बाजारों में शाम का रश आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। कहीं खवातीन दुकानों से रोजमर्रा की चीजें खरीदती नजर आ रही हैं तो कहीं दोस्त शाम की चाय पर इकट्ठे हो रहे हैं। बाज लोगों के हाथों में पेजर डिवाइसेस हैं जिन्हें वो एक दूसरे के साथ मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन फिर एक ही लम्हे में लेबनान के मुख्तलिफ शहरों में ये पेजर डिवाइसेस लोगों के हाथों में ही फटना शुरू हो जाती हैं। एक लम्हे में लेबनान के तूलो अर्ज में खौफ की लहर दौड़ जाती है। पूरे आलमी मीडिया पर ये ब्रेकिंग स्टोरी बन जाती है। Lebanese officials say at least 9 people were killed and nearly 2,800 injured. These are the first pictures into us showing people's pages exploding in Lebanon. At least 32 people died in the September 17 and 18 Hezbollah electronic devices blasts in Lebanon. Tonight, a second wave of explosions tearing through Lebanon. लेबनान दुनिया की बड़ी ताकतों की तवज्जो का मरकज बन जाता है और पूरा सोशल मीडिया लेबनान की खबरों से भर जाता है। 40 लोग जान की बाजी हार जाते हैं और 3000 शदीद जख्मी हो जाते हैं। इतनी सारी पेजर डिवाइसेस एक ही वक्त में लेबनान के मुख्तलिफ हिस्सों में क्यों फटी? ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। 17 सितंबर 2024 को लेबनान में जो हुआ, ये एक बहुत सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक था। आइए आपको समझाते हैं। हिजबुल्लाह, जो कि खित्ते में एक मजबूत सियासी और अस्करी ताकत है, उसे आपस में राब्ता रखने के लिए किसी ऐसी चीज की जरूरत थी जिसे इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियां ट्रैक ना कर सकें। अब आप जानते हैं कि मोबाइल, ईमेल, सोशल मीडिया वगैरह ये वो चीजें हैं जिनके जरिए आपको आसानी के साथ ट्रैक किया जा सकता है। इसलिए ये चीजें हिजबुल्लाह के लिए ऑप्शन नहीं थी। उन्हें एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए था जिसका इस्तेमाल करके वो आपस में महफूज तरीके से बातचीत कर सकें और उनके आने वाले ऑपरेशंस की तफसीलात लीक होकर इसराइल तक ना पहुंचे। इसके लिए हिजबुल्लाह ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का फैसला किया जो वैसे तो बहुत पुरानी हो चुकी है। इनफैक्ट ये टेक्नोलॉजी दुनिया में पहली दफा 1949 में मुतारिफ करवाई गई थी और 80 और 90 की दिहाई में बहुत पॉपुलर थी, लेकिन अब इसका इस्तेमाल बहुत कम कहीं नजर आता है। इस डिवाइस को पेजर डिवाइस कहते हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं होते। ये सिर्फ टेक्स्ट और वॉइस मैसेज रिसीव कर सकती है और अगर ये एक वन वे पेजर हो जो हिजबुल्लाह ने इस्तेमाल करने का फैसला किया था, तो ये सिर्फ एक रेडियो सिग्नल के जरिए मैसेज रिसीव कर सकती है। इसमें जीपीएस भी नहीं होता और ये किसी का मैसेज रिसीव तो कर सकती है लेकिन खुद किसी को कोई मैसेज सेंड नहीं कर सकती। अब बज़ाहिर तो ये एक कॉम्प्रोमाइज लगता है कि इस एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में आप पेजर जैसी पुरानी टेक्नोलॉजी का इंतखाब करें, लेकिन हिजबुल्लाह के लिए ये कोई घाटे का सौदा नहीं था, क्योंकि पेजर के जिस फायदे को हिजबुल्लाह एक्सप्लॉइट करना चाह रही थी वो उनके इसराइल मुखालिफ ऑपरेशंस में एक नई जान डाल सकता था। पेजर में क्योंकि जीपीएस नहीं होता और ना ही ये कोई सिग्नल बाहर भेजता है, इसलिए इसे ट्रेस करना तकरीबन नामुमकिन होता है। और यही वो चीज थी जिसकी वजह से हिजबुल्लाह ने 5000 पेजर्स का एक बड़ा ऑर्डर प्लेस किया था। लेकिन हिजबुल्लाह को ये नहीं पता था कि ये पेजर्स रास्ते में इसराइल के हाथ लग जाएंगे। इन डिवाइसेस या पेजर्स को AP924 के नाम से जाना जाता है और इन्हें हंगरी की एक कंपनी BAC कंसल्टिंग ने एक ताइवानी फर्म गोल्ड अपोलो के लाइसेंस के तहत मैन्युफैक्चर किया। इन पेजर्स की मैन्युफैक्चरिंग या शिपिंग के दौरान किसी स्टेज पर इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद ने इन तक रसाई हासिल की और एक इंतहाई सोफिस्टिकेटेड और खुफिया ऑपरेशन के तहत इनके अंदर छोटी छोटी एक्सप्लोसिव डिवाइसेस इंसर्ट कर दी। ये ऐसी एडवांस्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस थी जिनको डिटेक्ट करना नामुमकिन था। लिहाजा ये पेजर्स बगैर किसी भी जगह पे डिटेक्ट हुए ना सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचे बल्कि एन उस वक्त एक्सप्लोड हुए जब इन्हें मुसाद की तरफ से ट्रिगर सिग्नल मौसूल हुआ। इस हमले के नताइज बहुत दूररस और खतरनाक साबित हो सकते हैं। इस हमले के बाद हिजबुल्लाह ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। अगर हिजबुल्लाह जवाबी कार्रवाई करती है तो फिर इसराइल उसका जवाब देगा और ये जंग इसी तरह चलती रहेगी।
لیکن جہاں تک سائبر حملوں کا سوال ہے، یہ اسرائیل کا کسی دشمن ملک پر پہلا سائبر حملہ نہیں ہے۔ موساد ایسے مشکل آپریشنز کرنے کے لیے مشہور ہے جو اکثر ان کے دشمنوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ لبنان میں پیجرز کے ذریعے ہونے والا حملہ ان کی انٹیلیجنس صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے، لیکن اس حملے کے بعد اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال تیزی سے پیدا ہو رہا ہے کہ اگر پیجر جیسی ڈیوائس میں بارود بھرا جا سکتا ہے تو کیا کل کو دہشت گرد موبائل فونز اور ٹیبز میں بارود بھر کر عام پبلک کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں؟ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ اس میں اب کچھ زیادہ عرصہ نہیں لگے گا، کیونکہ اب یہ صرف ایک آئیڈیا نہیں رہا بلکہ موساد اس کا پریکٹیکل کر کے دنیا کو دکھا چکی ہے۔ سائبر وارفیئر دور حاضر کی ماڈرن جنگ کا ایک اہم پہلو بن چکا ہے۔ یہ آج سے پہلے اتنا اہم کبھی نہیں تھا۔ آج کے دور میں سائبر کی دنیا میں ہونے والا ایک کامیاب آپریشن جیت اور ہار کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ دس از اوپینین ہب سائننگ آف۔ اللہ حافظ۔